आज का शो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए है क्योंकि चलें ये बात शुरू करने से पहले मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हमें जो है ना वो एंटरटेनमेंट की बड़ी ज़रूरत है और हमें ये जानने की बड़ी ज़रूरत है कि दूसरों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम अपने अतराफ़ में कई ऐसे लोग देखते हैं जो जानना चाह रहे होते हैं, जिनको जो बड़े नॉज़ी होते हैं एंड दे लव गॉसिपिंग एंड दे रियली वांट टू नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन अदर्स पर्सनस लाइफ। वो कोई सेलिब्रिटी भी हो सकती है, वो कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिससे आप बड़े करीब होते हैं। और वैसे डीप डाउन अगर एक आपको हकीकत बताऊं तो हम अक्सर फेसबुक पे जब अपनी स्क्रॉल डाउन मैं अपनी जब वॉल पे कर रहा होता हूं तो मैं देखता हूं कि बड़ी अजीब अजीब सी खबरें भी आ रही होती हैं और ब्लॉग्स भी लिखे होते हैं और मैं बड़ा ईगर सा हो जाता हूँ या एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि भाई देखें यहाँ पे या क्या न्यूज़ आई हुई है या इसमें क्या चल रहा है या उस सेलिब्रिटी की ज़िंदगी में अभी क्या हो रहा है। या वो एक पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, मे बी समटाइम्स हम बड़े अटैच्ड होते हैं किसी पर्सनैलिटी के साथ, किसी सेलिब्रिटी के साथ, किसी शख्स के साथ, किसी सियासतदान के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी अहबाब के साथ, किसी भी बंदे के साथ जो कि मीडिया इंडस्ट्री से रिलेट कर सकता है, जो कि किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रख सकता है। एंड वी रियली वांट टू हैव दैट अवेयरनेस कि हमारा जो एक फेवरेट जो हमारा एक्टर है या एक्ट्रेस है या मॉडल है, हम जानना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों में क्या कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार हमको ज़्यादा ही जानना चाह रहे होते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप समझ गए होंगे कि आज हमारे साथ कौन मौजूद हो सकता है। हम जब भी ऐसा कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो हम पाकिस्तान में रहते हुए, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा इनका तारुफ ऐसे ही कराया था कि हम पाकिस्तान में रहते हुए इरफानिस्तान का रुख करते हैं। और जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं इरफानिस्तान के इरफानुल हक साहब एंड वी आर रियली लकी इनफ टू हैव हिम टुडे विद अस। सर, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच एहसन, आप इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया। पहले तो थैंक यू सो मच इंडस यूनिवर्सिटी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो, जहाँ पे लिखा है फ्यूचर प्रूफ विद एहसन शेख। माशाल्लाह से फ्यूचर बिल्कुल प्रूफ है और सेफ है। और मुझे लगता है कि मुझे खुशी हो रही है आपको देख के। माशाल्लाह आपने प्रॉपर सेटअप बनाया और इतना ज़बरदस्त सेटअप है कि मुझे आई फील लाइक पॉजिटिव वाइब्स इस सेट से आने वाली बहुत ज़्यादा। रियली एक्साइटेड फॉर दिस शो। इरफान भाई, थैंक यू। इरफान भाई, ये बताएं कि इरफानिस्तान पहले तो ये एक नाम ऐसा बन गया है कि जिसमें आपको सब कुछ मिलता है, यानी कि एक शख्स जो अगर उसने आपके पेज को फॉलो किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज पता लगती रहती है कि क्या चल रहा है हमारे अतराफ़ में। तो ये जो जर्नी आपका शुरू हुआ, ये कहाँ से हुआ और ये कैसे आपके दिमाग में ख़्याल आया कि मैंने ये करना है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे हर कोई पूछता है कि वाई अफगानिस्तान, कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान क्या है? जब अच्छा मसला है कि हर किसी का अपना एक ब्रांड होता है, राइट? अपना एक ब्रांड इमेज होता है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके अपने अपने एक ब्रांड नेम है, राइट? तो मैंने सोचा क्यों ना अपने नाम से बना लूँ अफगानिस्तान। ये आई थिंक आई स्टार्टेड फ्रॉम लाइक 2012 से मैंने अपना जब किया था, प्रॉपर पेज का स्टार्ट किया था, जिसमें फेसबुक स्टार्ट किया था, फिर ऐसा ट्विटर स्टार्ट हुआ था, फिर वेबसाइट स्टार्ट हुई थी। देन आई स्टार्ट लाइक फ्री की होती है wordpress.com, जहाँ पे आप फ्री की वेबसाइट बनाते हैं। उससे होता है कि आप अपना जो कंटेंट होता है, जो भी आप आर्टिकल लिखते हैं या कोई भी कंटेंट किसी सेलिब्रिटी के बारे में, तो वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री ऑफ बिल्कुल आप उस पर पब्लिश कर सकते हैं। आप डोमेन लेते हैं, लेकिन उसके आगे वर्डप्रेस लिखा होता है। तो मुझे था कि मैं अपना हर चीज़ खुद सेटअप करूँ, लाइक अपनी वेबसाइट हो, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो। अब तो माशाल्लाह से हर चीज़ आ गई है यार। ब्लॉगर हैं, अब तो ब्लॉगर भी हर कोई बन गया है। किसी का भी कोई पेज बन जाता है इंस्टाग्राम पे या कोई फेसबुक पे, तो वो खोल के बना लेता है। तो इसी तरह स्टार्ट किया कि मुझे बड़ा ग्लैमर का शौक था। लाइक मुझे शुरू से ही मेरी जर्नी मीडिया में रही है, तो मुझे लगता है कि आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन इन माई फैमिली और इन माई खानदान जिसमें जिसको सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन करनी थी। अच्छा। तो मैंने आई जस्ट एनरोल माई सेल्फ इन टू MBA, लेकिन मुझे वो लगा कि मैं MBA वाला बंदा बिल्कुल नहीं हूँ। और आपने अपने आप को फेल भी किया था कि यस, आपको सब आता है। मुझे याद है जब मैंने अपने आप को MBA में लोड किया था, क्योंकि मैंने BCom किया था, फिर ICOM, BCom, फिर उसके बाद मैंने कहा कि आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बनना। किसी MBA में जॉब करना है, किसी बैंक में जॉब करनी है। तो मैंने कहा मुझसे तो नहीं होती है बैंक वाली जॉब, कॉलर सूट बूट पहन के बैठ जाए, जी सर मैं हेल्प यू। मैंने कहा मुझसे, मैं इस वाला बंदा नहीं हूँ। आई जस्ट वांट टू बिलीव इन द मीडिया वर्ल्ड, जहाँ पे मैं अपनी टाइमिंग से जाऊँ, अपना अपना लाइफस्टाइल हो प्रॉपर। तो मुझे लगा कि हम जब मैं एडमिशन लेने गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे एक था मीडिया साइंस का डिपार्टमेंट। तो बड़ा कलरफुल हैपनिंग चीज़ें हो रही थी, क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी होता था। तो मुझे लगता है मेरा घर यहीं है। तो मुझे लगता है मुझे वहीं जाना चाहिए। तो बस मैंने वहाँ पे अपने आपको टेस्ट दिया और मैंने आपको इनरोल किया। और मैंने फैमिली को नहीं बताया अब तक कि मतलब उस वक्त मतलब नहीं बताया था कि मैं जो हूँ मीडिया साइंस में इनरोल होना चाहता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि मैं कुछ कोर्सेज, मतलब वो मेरी फील्ड नहीं है। मतलब MBA चार्टर्ड अकाउंट बुरा नहीं है, मतलब वो मेरी फील्ड नहीं है। आपको सबसे बड़ी बात होती है कि हर बच्चे को अपना पता होना चाहिए कि मैं वे आई स्टैंड, मेरा करियर क्या है, मेरा स्कोप क्या है। तो इसी तरह मैंने अपने आप को मीडिया में इनरोल करके अपने आप को नाम बनाया और काम किया। शुरू में मैंने बड़ी हर्डल की थी।
बहुत हर्डल्स पेश आई थी, बहुत हार्ड वर्क किया मैंने आई थिंक आई वाज देयर एज अशर्स, मैं इवेंट्स में अशर्स होता था, वॉलंटियर होता था, बाउंसर होता था, इतनी चीज़ें मैंने की जस्ट टू एंटर इन मीडिया। कोई रेफरेंस तो था ही नहीं, ना कोई लिंक था। लोग पूछते फ़न आप एंटर कैसे हुए, आपको कोई ख़ानदान में फुप्पी ताया चाया, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आई जस्ट एनरोल माई सेल्फ कि मैं वहाँ पे इंटरनी स्टेप बाय स्टेप। और मुझे आज भी कोई कहते हैं फ़ान तुम ज़रा ये आयरन कर दो बैक स्टेज पे, तो मैं शर्म नहीं करता हूँ। ऐसा ओके अल्लाह मुझे दे दे मैं कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि ये ऊपर नीचे सब लोग होते रहते हैं। अच्छा इरफान भाई, अभी आपने एक बात इसमें कही कि ब्लॉगर जो है आजकल बहुत सारे लोग बने हुए हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि व्हाट आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्लॉगर जो आपको एक अच्छा बनाता है या आपको मुनफरिद करता है दूसरों से, वो क्या चीज़ है? अच्छे ब्लॉगर्स की सबसे अच्छी बड़ी निशानी है कि वो अपना कंटेंट खुद बनाता है, लाइक अपना कंटेंट खुद जनरेट करता है। इन टर्म्स ऑफ आप कहीं इवेंट पर जा रहे हैं तो आप अपना कंटेंट वीडियो कैमरा, अच्छा मेरे पास उस वक्त कैमरा भी नहीं था जिसमें हम रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, तो मेरे पास मोबाइल था छोटा वाला, वो एक होता था डिजिटल कैमरा, उससे स्टार्ट करता, पिक्चर्स लेके लगाना, फिर उसको पोस्ट करना, एक लंबा प्रोसीजर होता था। अब तो मोबाइल में सब चीज़ें आ गई हैं, मतलब आपके पास तो वीडियो भी एडिटर भी है, फोटोग्राफर भी है, वो एडिट भी कर देता है, वो फिल्टर भी लगा देता है, आपको मतलब फोटोशॉप की ज़रूरत ही नहीं है अभी, ना वीडियो एडिट की ज़रूरत है, आपने ठग से बनाया और ठग से लगा दिया फ़ौरन से। तो अच्छे कंटेंट ब्लॉगर्स की ये निशानी है कि वो अपना कंटेंट पहले बनाए खुद से, अगर किसी का उठाता भी है लगा के तो उसमें कर्टेसी जरूर डालें, लाइक फॉर एग्जांपल ये वीडियो एहसन शेख की है तो मैंने ये वहाँ से ली है, यू नो, ताकि रेफरेंस डालें। और दूसरी बात है कि अपना कॉपी पेस्ट ना हो किसी का, अपना लिखा हुआ हो, अपना जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं आप उसको प्लीज़ लिखें, कि जैसे भी इंग्लिश टूटी फूटी है कोई बात नहीं, आप उर्दू में लिखें, रोमन लैंग्वेज में लिखें, लेकिन आप आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, अपना कंटेंट होना चाहिए। अच्छा इरफान भाई, आप तो पता नहीं लोग इससे वाकिफ़ हैं या नहीं है, बट यू हैव बीन अ गुड टीचर एंड यू आर टीचिंग टू। यस आई डू टीच वो आप जरा अपना एक्सपीरियंस बताइए यार। एक्चुअली मेरी फ्रेंड थी नादिया और सना जो HOD, दे आर माय गुड फ्रेंड्स। तो उन्होंने नादिया को मुझे कहा इरफान तुम्हारी मीडियम बड़ा वो है, स्कोप है, तो तुम बड़े पढ़े, तुम्हारा नाम है, तुमने कहा अच्छा मुझे नहीं मालूम। तो सी सेट के इरफान आप जो हमें मीडिया कोर्सेज को पढ़ाएं यहाँ पे। उस वक्त ये 2000 आई थिंक 4 years बैक की बात है, जब नया नया स्टार्ट हुआ था मीडिया साइंस यहाँ पे, तो उस वक्त सिर्फ 7 बच्चे थे यहाँ पे और कोई नहीं था, और इतना बड़ा क्लास होती थी और सिर्फ 7 बच्चे बैठे होते थे। अच्छा वो भी नए नए बच्चे आए थे, उनको पता नहीं था क्या करना, तो मेरा भी एक्सपीरियंस नया था। तो इस तरह स्टार्ट ग्रेजुअली करते करते हमने पूरा स्टार्ट किया, और माशाल्लाह से आज 80-90 बच्चे हैं यहाँ पे जो इंडस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि यार जब मैंने मीडिया साइंस ज्वाइन किया था तो उस वक्त मेरे अबू मुझे बोलते थे कि अम्मी बोलती थी कि मीडिया का कोई स्कोप नहीं है या मीडिया में कोई करियर नहीं है। तो आज माशाल्लाह सबके पेरेंट्स बच्चों को अलाउ करते हैं और इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम मीडिया साइंस पढ़ें। अच्छा ये बताएं बच्चों पे क्या जादू करते हैं बच्चे, आपकी तारीफ यार बच्चों की सबसे अच्छी बात ये कि बच्चों की नहीं मेंटेलिटी आप उनके लेवल पे बात करें। मतलब अगर आप टीचर बन के बात करेंगे ना कि आप मैं फेल कर दूंगा, मैं आपको 0 मार्क दे दूंगा, या लगता है लड़का लड़की के बीच में फेवरिज्म होता है, तो फेवरिटिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई थिंक बच्चों को उनके काम पे उनके मार्क्स देने चाहिए और उनको सेंस ऑफ ह्यूमर एटलीस्ट बना दे कि वो बच्चा जो कहना चाह रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो अपने दिल की बात नहीं करते, वो डिप्रेस होते हैं, वो स्ट्रेस होते हैं। वो बच्चे को आपका दिमाग बंद किया हुआ है, यू नो। जब आप खुद स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको एक बाउंड्री दे दी जाती है कि यहाँ मैथ्स का क्लास होगी, वहाँ फिजिक्स की क्लास होगी, वहाँ ड्राइंग की होगी, तो आपने वो पूरे कोर्स उसको बांध दी। बच्चे नहीं याद रखते, उनको कोर्स याद नहीं रहता। आप उनसे सवाल पूछें नेक्स्ट सेमेस्टर में कोई याद ही नहीं होगा कि क्या पूछा था। तो अच्छी बात है कि आप उनको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएं, और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ये बहुत ज़रूरी आप सही कह रहे हैं जी कि कोर्स शायद बंदा भूल जाता है लेकिन टीचर नहीं भूलता। अगर आपकी टीचर से कनेक्टिविटी हो, मैं कहता हूँ टीचर को सिर्फ टीचर नहीं होना चाहिए बल्कि अच्छा दोस्त होना चाहिए, फ्रेंड और साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। साइकी समझे कि एक बच्चे के दिमाग में यार इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सवाल ये अगर पूछ रहा है तो क्यों नहीं पूछ रहा है, या ये पूछ रहा है तो ये वाला सवाल क्यों पूछ रहा है। मुझे याद है जब मैं व्हेन आई वाज डूइंग MBA तो मैं इरफान में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था अपने टीचर से, जो मेरे टीचर्स थे। ऐसे तो नहीं कि मार्क्स चाहिए थे, नहीं। अच्छा ये भी बड़ा होता है कि टीचर से कनेक्ट करके मार्क्स सर प्लीज और आप सर यू वांट चाय, सर यू वांट कॉफी और समथिंग, सर आपके लिए डिनर रेडी, सर आप प्लीज बताएं कहां पार्टी करनी है। मैं अपने ड्यूरिंग द टेन्योर जिसमें मैंने पढ़ा है, मैं अपने टीचर से ये भी कहता था कि मैं ये चाय उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, मार्क्स के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये एक बड़ा होता है ना। अच्छा दूसरे स्टूडेंट्स भी देख लेते हैं कि ये अगर ये साहब जो है ना अगर उनके पीछे जा रहे हैं इसका मतलब ये कि मार्क्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जिनसे आप कनेक्ट कर जाते हैं और जिनके साथ आपको फिर मजा भी आता है पढ़ने, और फिर आपका दिल भी चाहता है कि आप पढ़ें उनकी क्लास में बैठ के। ये बच्चा क्योंकि आधा घंटा ज़्यादा टाइम तो स्कूल में पास करता है, यू नो, यूनिवर्सिटी में करता है, 3 घंटे
फ़ौरन गुजर जाते हैं, लेकिन वो जो 3 घंटे होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में। आप डेली कोई क्लास ले होते हैं, हर टीचर बुरा नहीं होता, मतलब तरीका पढ़ाने का होता है। हाँ। यहाँ पे फैकल्टीज़ बहुत सारी, यहाँ माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़बरदस्त फैकल्टीज़ हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने हर जगह जॉब की है, तो मुझे पता है कि हम पे क्या फेलियर्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो बच्चों से मैं शेयर करता हूँ। और फिर उनको बोलता हूँ अच्छा स्कोप क्या है, बच्चों को चाहिए जॉब फ़ौरन से, तो मैंने कहा सॉरी अभी आप जॉब ना सोचें, अभी आप प्रॉपर पढ़ें और फ्री में काम करें हर किसी के लिए, लाइक फ्रीलांस काम कर लिया, कोई भी एक्टिविटी कर ली, ताकि आपका प्रोफाइल बन जाए। हमारे मीडिया में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपका काम देखा जाता है। सीवी बेशक ना हो, लेकिन आपका काम ज़रूरी है। एजुकेशन तो ज़रूरी है, लेकिन आपका काम ज़रूरी है। काम पे आपके जो है ना, जैसे कहते हैं, उबूर होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपके काम की बात करूँ, सोशल मीडिया की बात करूँ, उस पर तो इरफान में बहुत कुछ चल रहा है और कंटेंट इतना बन रहा होता है, इतने लोग काम कर रहे हैं। क्या आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनता है इसको अपने काम में? आपको मैं मतलब पूछूंगा कि व्हाट हैज़ बीन द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू? आई थिंक चैलेंज सबसे बड़ा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छे एक से अच्छे मॉडल्स आने शुरू हो गए, यू नो। अब उनका कंटेंट और मेरा कंटेंट, मतलब मैं उससे स्टार्ट किया, तो मैं हर दफ़ा चेंज करता रहता हूँ ताकि मेरी जो ऑडियंस है वो उसको डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि कोई ना कोई वीडियो का कंटेंट बना रहा है, कोई अपना कोई मिमिक्री कंटेंट बना रहा है, कोई न्यूज़ का बनाता है, कोई एंटरटेनमेंट का बनाता है, तो मुझे उस लेवल तक आने के लिए मुझे डेली कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। अच्छा, आप ऐसा हुआ है अभी तक कोई कि किसी के बारे में कुछ लिख दिया? यार बहुत दफ़ा होता है बहुत दफ़ा होता है, बहुत फड्डे भी गया? होते हैं मेरे साथ, तो बड़ी स्टार्स हैं यहाँ पे, मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ, ले लूँ लेकिन नहीं, छोड़े नहीं लेता हूँ। लेकिन बड़े फड्डे हुए हैं, यू नो, कि आपने उनके बारे में क्यों लिखा है ऐसा। मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरी मॉडल्स फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में लिखा है टॉप 10। मैंने जब शुरू स्टार्ट किया था तो आई रोट के टॉप 10 सेलिब्रिटीज हु डिड प्लास्टिक सर्जरी। अब ये वो राज होता है जो लड़कियां नहीं बताती, यू नो, कि ये हम तो बिल्कुल आपने बता दिया। हमने ये था, हम तो बिल्कुल रियल ब्यूटी है। मतलब मेरी जो है बिल्कुल फेस बिल्कुल अल्लाह ने ऐसे ही बनाया। मतलब उसके पीछे जो डॉक्टर बैठे हैं, फहद मिर्जा, ये बाकी जितने भी लोग हैं, मैंने फहद मिर्जा की प्रमोशन कर दी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जहाँ पे आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, तो उसमें एक पोर्शन होता है जहाँ पे आपका ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कॉन्टेस्ट को पूरा एक करियर बना दिया, तो वो प्रॉपर उसके फेस से गुजरती है, बोलती नहीं हम तो बिल्कुल रियल ब्यूटी है, हम तो बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी होता है ना, ब्लॉगर से डेफिनेटली ये भी कहते हैं सब कि जी वो एक्टर्स वगैरह या जो भी मॉडल्स हैं कि भाई आप हमारे लिए ये लिखें। ऐसा होता है कि यार बहुत पैसे मिलते हैं इसमें। मैं सच्ची बात बताऊँ, मतलब मुझे ऑफर्स भी आएंगे, इरफान आप ये हमारे बारे में ऐसा ना लिखा करें, विल पे यू फॉर दिस, लेट्स गो डार्लिंग, लेट्स गो फॉर डिनर, लेट्स गो फॉर लंच, यू नो, ऐसी बड़ी ऑफरिंग। तो आई थिंक मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, यू नो। कल को जाके वो ये बोलेंगे कि यार इसको तो हम डिनर पे ले गए थे, इसको तुमने इतना पे कर दिया, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ आपको पता है एकदम से फैलती है बात। तो मैंने कहा यार नहीं, आई थिंक आई एम ओके विद दिस, बिकॉज जो मैंने लिखा है आई ऑन माई सेल्फ, ठीक है, जो मैंने लिखा है वो मैंने सही लिखा। अच्छा, बीइंग क्लोजर टू मीडिया इंडस्ट्री एंड फैशन इंडस्ट्री, आप कैसे डिफाइन करते हैं फैशन को, या आपकी डेफिनेशन क्या है? हाउ डू यू डिफाइन द स्टाइल एंड ऑल? या आई थिंक फैशन इज ऑल अबाउट योर पर्सोना, कि आपका जो माइंडसेट है या आपका जो सोसाइटी का जो आपके इमेज पे आपने देखा है कि हाउ यू परसीव थिंग्स, यू नो, फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव। अगर मैं देखूँ यार कि आजकल जो है इन है स्लिम फिट पैंट्स है लड़कों में, या ट्राउज़र है या वो, तो उसका मतलब है कि आपने सोशल मीडिया पे किसी को देखा होगा या मुनीर भट्ट को देखा होगा पहनते हुए, तो आपने सोचा मुझ पर भी वो अच्छा लग रहा होगा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ें आप पे भी अच्छी लग रही हो। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आप पे जचता है, कि आप पे क्या सूट करता है। आप अपने स्टाइल को कैसे डिफाइन करते हैं वैसे? यार आई थिंक मैं नॉर्मल पर्सन, मेरा कोई स्टाइल नहीं है। मेरा स्टाइल है कि जो भी मैंने पहना है उसको मुझे कैरी करना आना चाहिए, यू नो। मुझे लगता है कैरी करने की डेफिनेशन क्या होती है? कैरी का मतलब होता है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने बोरी भी पहन ली है ना, तो आप उसको लटक के बैठ के ना यू बैठ जाए, ठीक है। उसको आप प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट करें कि आई एम वेयरिंग बोरी, जैसे खाड़ी का किसी का भी ब्रांड हो, लेकिन आप उसको प्रॉपर बनाना है कि आपके आई वेयर माई सेल्फ, यू नो। इसको कैरी करना ना सबसे बड़ी बात होती है। लोग यहाँ इतने, जैसे फॉर एग्जांपल जो है थोड़ा जिनका वेट पुट ऑन होता है, तो वो पहन लेते हैं बड़े ब्राइट कलर या डार्क कलर, तो उनसे उनका पूरा बॉडी का शेप दिख रहा होता है। तो वो कोशिश किया करे ऐसे कपड़े ना पहने, यू नो, इस तरह की चीज़ें। ये बहुत सारे टिप्स होती है। सूट करना बड़ा ज़रूरी है। आपने भी जैसे बात की ना, मुझे याद है मैं बचपन में या जब हम बड़े हो रहे थे तो वो नए स्टाइल आते थे ना, हेयर स्टाइल वगैरह, तो होता ना स्पाइक्स का बना लिया, स्ट्राइकिंग हो गई, यू नो। मैं नहीं करता था ट्राई, मैं बोलता था, मुझे पता होता था एटलीस्ट इंसान को अपने बारे में पता होना चाहिए कि वो खुद कैसा है, उस पर क्या अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा होता था कि यार ये चीज़ मुझ पर अच्छी नहीं लग रही है ना, तो मैं नहीं करूँगा। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि यार तुम इतने ज़माने से एक ही स्टाइल बनाते आ रहे हो, कभी यहाँ से लहर निकली तुम्हारी, कभी वहाँ से लहर निकली, लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम चेंज भी करना चाहिए। लेकिन वो चीज़ वही आपकी वाली बात कि वो आप पे सूट कर भी रही है या नहीं कर रही है। आपके जो होते हैं ना डैश फ्रेंड्स, जो आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं, वो आपको सही मशवरा बताते हैं, यार तुम्हें क्या लग रहे हो, यार ये तुम्हें क्या किया है, वो आपको सही बताती है जजमेंट। ये तो है बिल्कुल। अच्छा इरफान भाई, व्हाट हैज़ बीन योर वर्स्ट एक्सपीरियंस? अभी जो बहुत बुरा हो, आपका दिन बहुत बुरा गुजरा हो और आपको लगा हो कि यार ये तो मेरे हलक में आ गई ये बात बस।
यार आई थिंक डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता है। अच्छा। मुझे कोई ऐसा वाकया याद नहीं है इन टर्म्स ऑफ जॉब से लेकर रिलेटेड हो गया, या आई थिंक करियर से रिलेटेड हो गया, या कोई खाने पीने से हो गया। फूड का ऑर्डर में बड़ा डिले होता है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि फूड लेके चला गया अब तक आया नहीं। ये भी होता है, और कभी कभी जॉब से भी होता है कि ऐसे लोग को बताना पड़ता है जिनको खुद नॉलेज नहीं है, जिनको अच्छा, एक्सपीरियंस खबरें नहीं कहाँ से आती हैं आपको? ये जो आते हैं ना कि भाई ये हो गया मसला, ये आपके है यार। बावसूख ये बड़ा अच्छा ज़राए सवाल हैं कौन पूछा से आपने ये? मुझसे। सेलिब्रिटीज खुद मुझे भेजते हैं। अच्छा। यस, अभी रिसेंटली मैं आपको लेटेस्ट खबर बता रही हूँ, एक्सक्लूसिव खबर है, बिल्कुल इंडस पे, ठीक है अभी ना। मैं देख रहा था आप एक शूट पे थे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा। आप मेरे ख्याल है मीरा के साथ थे आप? यस यस, मीरा का मैंने शूट किया था उस पे बकायदा। वेरी वेरी आप समझ गए राइट? जी जी मैं जी, तो इसमें हुआ था कि मीरा का ने प्लान किया, मीरा इन कराची नाउ डेज, तो उन्होंने कहा इरफान मेरा शूट कर दो, मेरा प्लान करना है। अच्छा, मैंने को कहा मेरा 12 बजे सुबह रेडी रहना कि मेरा प्रॉपर शूट ड्रेसेस है, मेकअप आर्टिस्ट है, उनको मैंने लाइनअप कर दिया। अच्छा, वो समझी शायद रात 12 बजे के बाद। तो मैंने कहा मीरा, मैंने 12 बजे कॉल की, मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, ठीक है ना। मीरा वैसे वेरी वेरी फनी पर्सन, यू नो। आई थिंक उनको अब चाहिए इमेज थोड़ी बिल्ड करें अपनी, क्योंकि इमेज उनका ऐसा हो गया कि लाइक यू नो फनी पर्सन हो गया। तो 12 बजे मैंने कॉल की, मीरा इज नॉट अटेंडिंग माई कॉल। तो रात 12 बजे मुझे कॉल आती है, इरफान वेयर आर यू, आई एम रेडी। अच्छा मैंने कहा मीरा, मैं सुबह 12 बजे कॉल की अच्छा, थी, सुबह का था? सुबह का कहा था, हाँ। मतलब तो वो समझी रात जब 12 रात 12 बजे। तो उनके साथ ये मसले होते हैं। और ये जानी तुम मुझे प्लीज, मुझे कॉल तुमने किया नहीं। मैं कहा मीरा, आपको मैंने की थी कॉल सुबह 12 बजे की, मतलब दोपहर 12 बजे होती है, आपने रात समझी। तो वो उनके साथ एक बड़ा मसला है। और मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर बता रहा था, आपने से पूछी थी बात, तो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो मुझे खुद ही खबर भेजते हैं कि इरफान ये लगा दो, या ये हम करें, वो बातें बातें मुझे सुना देते हैं कि अच्छा हम ये करने वाले, हम वो करने वाले। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं लगा दूँ। अच्छा, ये नेगेटिव पब्लिसिटी का क्या चक्कर होता है? ये भी कोई सीन होता है? यार ये भी होता है, बिकॉज कभी कभी जो हमारे सोशल मीडिया स्टार्स होते हैं वो ऐसी हरकत करते हैं जिसको लगता है कि उनको रीच मिल जाए या वायरल हो जाए, या ऐसा कोई किसी डिटॉक्स फेज में चले जाते हैं। जैसे अभी हुआ था हमजा लिबासी का, हुआ था कि वो बिल्कुल शोबिस से क्विट कर दी उसने। अभी इनका बहुत जल्दी आने वाली है। क्विट तो नहीं किया ना उन्होंने? ऐसा तो कुछ ये कोई नहीं क्विट नहीं करता, ये फेम का ऐसा चार्म होता है कि वो उनको लगता है कि अच्छा। वो छोड़ेंगे तो शायद गायब हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। फेम, मनी, पावर इंसान की वो फितरत है जिसको लोग छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा, इमोशनल स्ट्रेटेजी भी एक होती है कि भाई वो, मैंने तो देखा, मतलब मैं एक बड़ा हैरान होता हूँ कुछ लोगों को, वो हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं और वो सेल्फ फील, ताकि वो सिंपैथी हासिल कर सके। सिंपैथी आती है, बड़े कमेंट्स आ रहे होते हैं उस पे, मैं पूछता हूँ यार ये बंदा जाग भी रहा है। यू नो, फेम के बहुत सारे तरीके हैं। फेम के भी एडी बिल्कीस यहाँ बैठी है यहाँ पे, तो ये बड़ा मसला होता है। अभी रिसेंटली जो है फिरोज़ खान ने कहा था कि मैंने इस्लामी में चला गया हूँ, मैं वहाँ पे चला गया हूँ, लेकिन कुछ अर्से बाद उनके दोबारा सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव हो गया। तो बस इसलिए वो कुछ अरसे के लिए वो अपने आप को करते हैं, ताकि फिर, लेकिन वो जैसे वीना मलिक का भी सीन था, तो ये दोबारा सोशल मीडिया स्टार्स हैं, दोबारा मीडिया पे आ सकते हैं। अच्छा, ये मीम्स कौन बनाता है ये बताइए? यार ये हमारे बड़े बड़े क्रिएटिव लोग हैं जो मीम्स बनाते हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं बाकायदा बनाते हैं? एक का नाम है माजिद ग्राफिक्स के नाम से। अच्छा। वो कहता है बड़ी मजे की गेम्स बनाता है, यू नो, कि किसी को भी कोई सोशल मीडिया स्टार्स को कोई चीज़ हो गया, जैसे कि वो था, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें आयशा खान का था, जिसमें रोती रहती है, उस तरह कुछ मीम्स बना दिए, तो बड़े ये मीम्स चल रहे होते हैं। अच्छा, बस ये मतलब इज इट प्रोहिबिटेड? मतलब ये करना चाहिए? मतलब एक मेरा ख्याल है कि साइबर क्राइम वगैरह के उसमें नहीं आता है, क्या होता है? यार साइबर क्राइम में तो बहुत कुछ आ रहा होता है। अगर साइबर क्राइम वाले इतने एक्टिव हो जाए तो आई थिंक हमारी चीज़ें बहुत से 90% रिकवर हो जाए और काम शुरू हो जाए। पर आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको साइबर क्राइम को, बल्कि पैमरा को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि उन पर ज़रूर एक्शन लें, और ऐसे स्टार्स को भी बाहर निकालें जो चीप काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, मीडिया की जिम्मेदारी आप क्या समझते हैं? एक तो है सनसनी तो बड़ी फैल रही होती है, बिल्कुल ठीक है, कोई न्यूज़ आ रही है, कुछ हो रहा है, ये एक होता है। मैं जैसे अभी शुरू में मैंने इंट्रो के कहा था कि वो स्क्रॉल डाउन हम कर रहे होते हैं और कुछ जानिए और ये और उस पर क्लिक कीजिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। यार सोशल मीडिया में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे वो चेक एंड बैलेंस अभी सही नहीं हुआ। यू नो, हम कहते हैं कि वो आपने कोई ऐसा कंटेंट लगाना नहीं है खास तौर पर रिलीजियस का या पॉलिटिक्स का या किसी आदमी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी, बिकॉज दे विल यू नो, साइबर क्राइम ने इनका एक पॉलिसी बना दी है। पर उससे पहले एक और दूसरी बात भी चीज़ें हैं कि यहाँ पे जैसे फिरोज़ खान का 10 लाख करोड़ का महल है, मतलब ऐसी अनफेयर, मतलब जो होती हैं, जो बिल्कुल फेक खबरें होती हैं, वो बना के सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। या फिल्म आने वाली है तो पूरी फिल्म रिलीज होगी यूट्यूब पे, वो फिल्म भी कुछ और होती है, वो फिल्म होती है। तो ये बड़े गिमिक्स होते हैं सारे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स लाइक करा देंगे। अच्छा, ये प्रैंक्स वगैरह हम देखते हैं, इतनी हो रही होती हैं, और यूट्यूब पर मैं देखता हूँ इतने चैनल्स हैं, आपको नहीं लगता, मतलब उसमें हंसी तो आ रही होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी भी है कि हम ये भी देखें कि क्योंकि यूथ भी देख रही है, वो एक तरबियत, मेरा ख्याल है बड़ा एक मसला भी ये क्रिएट करती है चीज़। एक जिम्मेदारी होनी चाहिए मीडिया की भी, या उन लोगों की जो इससे मुंसलिक हैं,
कि कुछ पॉजिटिव भी जाए। मैं देख रहा हूँ मतलब वो प्रैंक हो रही है, पानी डाल दिया उसके ऊपर, और वो मतलब एक किसी की गाड़ी जो है वो मैं देख रहा था, वो हिलाए चले जा रहे हैं, 5-6 लोग आ गए, और मतलब तंग हो रहा है ना इससे, बंदा बिल्कुल परेशान हो रहा है इससे। ऐसे में बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली है, बिकॉज हमारे सीनियर की हमारा अपना कंटेंट तो नहीं है सिर्फ ना यहाँ रेटिंग पे, के ये लिए, सारा सिर्फ हॉलीवुड से उसके लिए, कंटेंट निकाल हाँ के लेकर आए हैं, प्रैंक्स वहाँ पे निकाले हुए। हाँ हमारे यहाँ तो अपना कंटेंट, अपना आइडियाज खुद सोचना ही नहीं है। मतलब आपने जितने भी कंटेंट वाले जो राइटर हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, कंटेंट मेकर हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं हॉलीवुड का या किसी बॉलीवुड का या किसी चीज़ का बॉलीवुड का काम देख के वो कहते हैं चलो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। मतलब आपने अपना खुद स्ट्रेटेजी सोची नहीं, आपने अपना खुद आइडिया सोचा नहीं, आपने किसी को कॉपी कंटेंट बना के लगा दिया। मतलब हमारे पाकिस्तान में कितने आइडल्स होते हैं, मतलब एक हुआ था वो भी किसी और का था, हमारे स्टूडियो थे वो भी किसी और का था। मतलब आपका अपना कंटेंट होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई एम यार, मैं अच्छी एक्सपेक्टिंग, तवज्जो दिलाई कि ये बड़ा अच्छा बिल्कुल आपने ये कहा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मीडिया साइंस में पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग ही नहीं की आपने की। मैं हर क्लास में इस सेशन में एक रखता हूँ जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है कि बच्चे अपना माइंड यूज़ करें। बच्चे माइंड अपने यूज़ नहीं करते, वो देखते हैं उसने किया तो हम भी ये करते हैं। हम क्यों करें भाई? आप अपना कंटेंट स्टार्ट करो, लोग आपको फॉलो करेंगे। ये बात अभी मैंने आपसे जो कही है ना, लोग कह रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। मेरा मतलब बताने का, अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं भी देखता हूँ, और उसकी अपनी एक ऑडियंस है, एक कंटेंट होता है ना, लिमिटेशंस भी होती हैं, वो उसमें बिल्कुल भी होती हैं कि भाई ये चीज़ आप कहेंगे या नहीं कहेंगे, या कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर आप कुछ भी कह दें। बिल्कुल उस शो का ऐसा फॉर्मेट है, लेकिन वहाँ पे मैं देख रहा था कि सीनियर आर्टिस्ट जो हैं हमारे, उनको बड़ा थोड़ा सा मैं समझता हूँ नाजेबा अल्फाज में उनको एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया जा रहा था। तो मैं उसके कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ा था, लोगों ने लिखा हुआ था कि भाई ये तो असासा है मुल्क का, ये हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, तो इनकी बड़ी कदर करनी चाहिए, और लेकिन वो नहीं हो रही थी वहाँ पर। ये इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? ऐसे ना, आपने बहुत अच्छी बात, आपके हमारे सारे सवाल बहुत अच्छे। हमारे मसला कि चैलेंज वाले जो ना ये कंटेंट बनाना चाहते हैं कि जस्ट टू डिग्रेड सम स्टार्स, क्या उनको लगता है कि उनको कोई लाइक्स भी मिल जाएंगे या टीआरपी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप बाकी स्टार्स भी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब इस जस्ट जो कंटेंट वाला बनाने वाला बंदा है, मैंने आपको ना कि सबसे अच्छी निशानी क्या है कंटेंट मेकर की, कि वो अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाए। बेशक ट्राई करें, फेल होता है तो कोई बात नहीं, दोबारा करें, लेकिन अपना कंटेंट बनाए। उसमें स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होने चाहिए कि स्टार्स, ये आपके वाकई में एहसास है। हमारे बहुत सारे स्टार्स हैं, उमर शरीफ हैं, बाकी लोग हैं, दे आर लेजेंड्स, यू नो। आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जब खुदा ना खासा कुछ हो जाता है तो फिर आप बोलते हैं ये वो लेजेंड था या वो था फलाना था। अच्छा इरफान भाई, मैं आपको बताऊं कि जो पीटीवी के जो स्टार्स हैं ना, या जो पुराने हमारे स्टार्स हैं, मेरी गुफ्तगू हुई प्रोग्राम में नदीम जाफरी भाई के साथ, ओके, और खालिद अनम के साथ, ये खालिद बहुत अंकल बड़े के साथ, स्टार्स हैं, इनका अयाज खान के काम देखें, इनका साथ, नाम अयाज अंकल देखें। जब आए उनसे मेरी बात हुई, खालिद अंकल के साथ, अमेजिंग पीपल। यस, मतलब वो रियल है ना, इनका कंटेंट वो पॉइंटर थे इस ना काम मैंने के। कोई एटीट्यूड, ना बिहेवियर, ऐसा कुछ, ये झुके मतलब हुए दरख्त हैं, यू नो, इनके अंदर फल ज्यादा है। और जो नए स्टार्स हैं ना, वो कहते हैं सॉरी आप यकीन आप कीजिए कौन। ऐसे सिखा रहे थे जैसे मेरा दिल चाह रहा था बस मैं बैठा रहूं दस्त बिल्कुल, शफ़क़त में और मैं सीखता रहूं उनसे। नदीम जाफरी या अनम खालिद, ये बहुत बड़े स्टार्स हैं। अभी सितारे इम्तियाज जिनको मिला है सब लोग को, तो मतलब भी एक कुछ वजह होगी, लेकिन अब जो मिल रहा है वो उसका मुझे नहीं अच्छा ये पता। बताएं, ये टिकटॉक का क्या मसला है, ये जो या ये टिकटॉक टिकटॉकर्स का आई डोंट नो व्हाट। आप फॉलो करते हैं मैं टिकटॉक को? टिकटॉक को फल बिल्कुल नहीं आपको करता कब हूँ। देख रहा हूँ मैं टिकटॉक पे? मैं बताऊंगा, लेकिन टिकटॉक एक ऐप है, राइट, इट्स एन ऐप, वो मासूम ऐप है, उसको कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, you know? लेकिन टिकटॉकर का सीन है कि इसमें एक ऐसा कंटेंट निकाल रहे हैं जहाँ पे लोग को फेम, जहाँ पे लोग वो लगाते हैं जिनको कभी अभी टीवी तो पे। पाबंदी लग गई है। अब दोबारा अनबैन हो गया दोबारा से, अब नो इट्स नो पाबंदी। आप क्या कहते हैं टिकटॉक पे, आपका क्या आई थिंक वो पाबंदी है? लगनी नहीं चाहिए, इसमें कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मतलब कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी लगते हैं, लेकिन मसला है कि वहाँ पे वो ऑडियंस होती है जहाँ पे जो बेचारे हमारे लो तबके के लोग होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा उनको चांस मिलता है कि वो अपनी एक्टिंग का, अपना ड्रामा का एक्सप्रेशन कर सके, राइट। लेकिन क्या इरफान भाई वो काफ़ी है, या वो आपको एक मुकम्मल आर्टिस्ट बना देती है? नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं नहीं। है ना। आई थिंक हाँ मैंने बहुत से टिकटॉकर्स के भी ऑडिशन किए हैं, लेकिन इनको जब रियल में बोला जाए, स्क्रिप्ट पढ़ के उनको बोला नहीं एग्जैक्टली, वो जाता। नहीं बोला जाता, वो वो नहीं है बात। सिर्फ कॉपी कर रहे थे, यार जैसे कि मैंने खुद मिमिक्री कर देखा रहे है, होते हैं। चलते हुए आ रहे हैं बस और एक वीडियो बन रही म्यूजिक है, वो है मुझे किसी। आपके इमोशन से खेल रहे होते हैं हाँ कि आपको अच्छा लगा, वो वाओ, यू नो समथिंग। लेकिन वो ऐसे एक विजुअल वर्ल्ड में, एक फेक वर्ल्ड में एक डांस और एक जोकर टाइप ऑफ एलिमेंट है। वही वाली बात है कि आज के दौर में आप मशहूर हो सकते हैं, लेकिन आप ज़रूरी नहीं अच्छे आर्टिस्ट बन जाएं। मशहूर हो सकते हैं, लेकिन आप क्रेडिबल नहीं बन सकते। हाँ। हर कोई मशहूर बनता है, लेकिन वो कुछ अर्से बाद गायब हो जाता है, तो वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। जैसे आप नदीम की बात कर रहे हैं, अनंत सर की बात कर रहे हैं, ये लेजेंड्स हैं, इनको हर कोई जानता है। तो अच्छा, आई थिंक मेहनत आप किया उन्होंने। आप एक बात मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स भी आते होंगे आपके पास, क्रिटिसिज्म आता है, होता है? डेली, और आई जस्ट इग्नोर, आई जस्ट इग्नोर देम। कभी कभी उनको रिप्लाई भी करता हूँ अच्छा। कि अच्छा, ओके, वेरी गुड, कभी आप भी सीख लें। आपने जो डीपी बनाई है, पता ना, अभी दुपट्टा पहन लें या आप भी कुछ कर लें, आप कैसे ट्रोलिंग कर सकते हैं किसी को। बहुत से सेलिब्रिटीज़ को, बहुत से कमेंट्स मुझे भी ऐसे लोगों को ट्रोलिंग होती है, क्योंकि वो लोग अपने आप को नहीं देखते, वो दूसरे को पूरा जज करके
अपना जो गन है वो वहाँ फेंक देते हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊंगा इरफान भाई कि अहमद फरहाद साहब बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं, मुझे बड़े पसंद हैं। और बल्कि मैंने उनको प्रोग्राम में बुलाया भी था, लेकिन वो कुछ मसरूफियत थी तो कराची से चले गए थे। मेरे ख्याल है फैसलाबाद या लाहौर में होता है। उनका मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने एक इतनी खूबसूरत बात की। उनसे जब भी पूछा गया कि आप सोशल मीडिया पे इतने दिखाई नहीं देते या कम दिखाई देते हैं दूसरों के मुकाबले में, और उनसे भी यही पूछा गया कि जो कमेंट्स जो आ रहे होते हैं लोगों के, नेगेटिव भी बड़े आ रहे होते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मेरे लिए मेयार नहीं है मुझे जज करने का। ये उनका मानना था जो मुझे सही लगा कुछ हद तक, कि उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक शेर लिखा और उसमें 20 लोगों के कमेंट्स आए कि भाई ये मज़ेदार नहीं है या अच्छा नहीं है, तो वो जो 20 लोग जो हैं जिन्होंने कमेंट किया, फ़र्ज़ कर लें कि उनको अलिफ भी नहीं आता शेर का, तो मैं उस पे अपने आप को जज नहीं करता हूँ कि मैं क्या हूँ। मुझे पता है कि मेरी अहमियत क्या है, या जिन लोगों को शायरी से शगफ है वो जानते हैं कि शायरी असल क्या है। कह रहे अगर 500 लोग एक जगह पे बैठे हैं और वो कमेंट कर रहे हैं, उन 500 लोगों में उनको नहीं पता डायनामिक्स क्या है उस चीज़ के, और वो कह रहे हैं भाई बेकार है। तो जो करने वाला है, यानी कि अगर आपको कंटेंट अपना बना रहे हैं, आपको अपनी अहमियत पता है इरफान भाई कि आप क्या काम कर रहे हैं या आपके क्या स्किल्स हैं। और जो बंदा आपको जज कर रहा है, मसला यहाँ पे है कि हर आदमी जज कर रहा है, बिल्कुल हर आदमी आपको कमेंट कर रहा है जिसको कुछ नहीं पता। और उन्होंने कहा कि जब मैं मुशायरों में जाता था तो वहाँ पे हम बैठते थे सीनियर्स के साथ, तो हमें जो क्रिटिसाइज करते थे या जो हमें बताते थे वो बड़े सीनियर लोग होते थे, तो उनसे सीखने को मिलता था। मतलब वाकई में आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो है, ये आम जो पब्लिक लोग हैं, यहाँ पे जस्ट डस्ट करती रहती है और कुछ काम नहीं करती। इनका काम ये, इनका यही काम होता है। सर, व्हाट इज दैट मिसअंडरस्टैंडिंग दैट पीपल हैव अबाउट इरफान साहब? इरफान सर है कौन? मतलब मुझे लगता है कि कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को आपके हवाले से जो आपको लगता है? आई थिंक ये तो मुझे कभी पूछना पड़ेगा लोगों से, कभी मुझे पूछा। अब मेरे जरा थोड़े से फलसफी सवाल शुरू। अच्छा, होती है बात है, पूछे। अच्छा। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है लोगों को ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही कि इरफान खान लोगों के लिए फ्री में काम करता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गुस्सा किस चीज़ पे आता है? झूठ पे और फेक लोगों पे और काम ना करने वालों पे। फेक लोग क्या होते हैं? जो ऊपर सामने कुछ और पीछे कुछ और आपके सामने बोलेंगे जी आप यू लुकिंग सो हॉट, यू लुकिंग सो नाइस, लेकिन तो डैश बंदा है भी है। और रियल में बड़े एक्सेंट बनते हैं, अच्छा यार हम तो बड़े वो हैं, हम तो, लेकिन हम तो कुछ नहीं। अच्छा, समझ में आ जाती है ये चीज़ कि ये बंदा जो है ना, बिल्कुल समझ आती है। आई थिंक मैं तो सबको एक आंख से कितना अच्छा, ओके नेक्स्ट, ओके ठीक है बाहर चले जाए, ये समझ आ जाता है लोग को। एक्सपीरियंस काउंट अ लॉट। इफ यू वर टू सिलेक्ट वन सुपर पावर, तो वो क्या होती है? मैं आपको अपना इनविजिबल कर लूं। ये बहुत लोग बोलते हैं ताकि मैं हर चीज कर सकूं, ताकि मैं एक बार हर चीज कर लूं, जो लोग कभी छलांग पे पहाड़ों पे मार लूं, कभी जहाज में उड़ते जहाज में बैठ जाऊं ऊपर, कभी ऐसी चीज हरकतें करूं, कभी स्टूपिड हरकतें। अच्छा, अगर कोई आपसे नाराज हो जाए फैमिली, तो कैसे आप मनाते हैं? यार नाराज हो जाए कैसे मनाता हूँ? बहुत दफ़ा सॉरी बोलता हूँ, बहुत दफ़ा। मुझे अंग्रेज़ों की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है हसन भाई? दे डू टू थिंग्स ओनली, दे सेड सॉरी एंड थैंक्स। जो बहुत अच्छी बात है उनकी, कि आप सॉरी करके और किसी को थैंक्स करके आप उनको दीजिए। यहाँ एटीट्यूड आ जाता है बीच में, यहाँ के जो है इसलिए सॉरी, मेरे घर आए, मेरे घर में कुछ आए, मेरे सबके सामने 10 बंदे बिठा देंगे और इनके देखो मुझसे सॉरी करने आ गया। यहाँ सॉरी करने वाला जो है वो उल्टा चोर बन जाता है। अभी तक कोई ऐसा है जो जिंदगी में नाराज है इरफान उल हक से, जिसको इरफान उल हक ने बड़े मनाने की कोशिश की लेकिन मान नहीं रहा है या मान नहीं रही है? नहीं, आई थिंक अभी तक ऐसा कोई नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी नाराज है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से उसको सॉरी कहता हूँ। और प्लीज़ मुझे नाराज है, बहुत मासूम हूँ, बहुत सादे दिल का इंसान हूँ, मैं सॉरी 100 दफ़ा, ठीक है? क्या बात है, ये तो बढ़िया, आपका बड़ापन। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं कि पहली मोहब्बत कब हुई थी? मैंने ये नहीं पूछा मोहब्बत हुई थी, मैंने कहा पहली मोहब्बत कब हुई? मैं ऊपर से आया डायरेक्ट। अच्छा, पहली मोहब्बत कब हुई थी? मुझे रोज़ मोहब्बत होती है अपने काम से, मतलब नया काम करना, नया चीज़ हो गया, ठीक है, काम से। ओके, आप चाह रहे हैं पूरा एक वाल के रख लो। इंसानों में है, आई थिंक दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। ऐसे हुई है बहुत, हाँ, एक दफ़ा ही। सो हाउ डू यू डिफाइन लव? इट्स अ प्योरिटी, एक खूबसूरती है, एक साफ शफाफ, एक रूह को आई थिंक पॉलिश करने वाली चीज़ है। सक्सेस को कैसे डिफाइन करता है? सक्सेस इज नथिंग अंटिल यू अचीव योर गोल्स। आपने काम कर लिया, आपका सक्सेस हो गई। मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट्स नेक्स्ट नाउ, सक्सेस है कि आप अपनी सक्सेस को बरकरार रखें। अच्छा, आगे हम इरफान खान से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे मजीद
आपका क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते इरफानिस्तान का तो अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब हर दफ़ा बोलते हैं कि इरफानिस्तान का नया स्टार्ट हो, लेकिन काफ़ी स्टार्ट हो चुका है। इरफानिस्तान का प्लेटफॉर्म आगे इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि आई वांट कि इंडस यूनिवर्सिटी के बच्चे जो यहाँ पे इरफानिस्तान के साथ काम करें, वो इरफानिस्तान एक ब्रांड बन चुका है जहाँ पे इरफानिस्तान खुद की शक्ल नहीं है, लेकिन इरफानिस्तान का एक नाम है। जब ब्रांड कॉल करते बोलते हैं इरफानिस्तान को बुलाओ, तो आई वांट कि हमारे नए बच्चे जो है, जब मैं भी था, जब मुझे किसी ने चांस नहीं दिया था, तो आई वांट कि यहाँ के बच्चे भी वहाँ पे कंट्रीब्यूट करो, अपना नाम पैदा करो, अपना काम पैदा करो। राइट। इरफान भाई, अगर आप वेकेशंस पे जाते हैं अभी तो क्या किसको लेके जाएंगे साथ, या किसको लेके गए थे? मैं किसी को लेकर जाऊंगा, सिर्फ अपना सा कैमरा और डिजिटल चीज़ों को लेकर तो जाऊंगा। खलवत पसंद है, मतलब तन्हाई मुझे लगता है पसंद कि है? मुझे नेचर पसंद है, मुझे लोगों से या उनकी नेगेटिविटी से यार आपने या बड़ा एंजॉय किया, और तो आपने मैं एंजॉय किया नहीं, कराया भी है। मैं तो बड़ा लोगों को आपको दिखा फॉलो कर रहा था। सोशल मीडिया पे, देखिए कि आई जस्ट वांट टू शो द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान हैज ब्यूटीफुल प्लेसेस। हमारे पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे, नॉर्दर्न ईस्ट। अभी मैं नीलम वैली पे गया था यार, इतना हसीन जगह, मतलब पानी ठंडा, साफ क्रिस्टल क्लियर पानी, और ये ब्यूटी, पहाड़ों पे दरख्त लगे हुए हैं, और खाना फ्रेश आ रहा है, नो पोल्यूशन, नो नॉइस, नो नेगेटिविटी। सही। मुझे लगा मुझे शायद वही एक कमरा लेना चाहिए। लोगों में सबसे बुरी बात आपको क्या लगती है, या कोई आदत जो होती है ना बहुत बुरी लगती है, ये नहीं होनी चाहिए? यहाँ की वहाँ ना करें, और जहाँ खाया वहाँ का ख्याल रखें, और जहाँ पे बड़े प्यार से आपने बोल दिया। जिसने आपको दोस्त बनाया उसका भी एहसास, उसका भी ख्याल रखें, और जो आपको सिखाता है उसकी रिस्पेक्ट करें। राइट राइट। इरफान भाई, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी गुफ्तगू थोड़ी देर पहले अभी शुरू स्टार्ट हुई है, ब्रेक हुआ था और दोबारा से स्टार्ट हो गई। राइट। क्या पैगाम देंगे आखिर में लोगों को, अपने देखने वालों को, चाहने वालों को, प्यार करने वालों मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप किसी को जब जज करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप पे भी जजमेंट आ सकती है, और किसी के काम को हमेशा अप्रिशिएट किया करें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है, और उसमें अगर किसी की मेहनत लगी होती है, आई एम श्योर हर किसी की मेहनत लगी होती है, तो उसको अप्रिशिएट करना सीखें। हमारे यहाँ पे अप्रिशिएट करना बहुत कम हो गया, तो आई वांट कि हर किसी काम को अप्रिशिएट करें और पॉजिटिव में रखें। आप उससे कंपटीशन आपका अपने आप से होना चाहिए, ना कि आप किसी और से करें कि उसका ऐसा तो मैं भी ऐसा करूँ। तो एटलीस्ट आप रिस्पेक्ट करें और काम को अप्रिशिएट करें, और खुश रहा करें, और पॉजिटिव रहा करें। दैट्स इट। राइट। और जी, मैं भी यही कहूँगा आखिर में, मुझे बहुत मज़ा आया है, और थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन मतलब पता ही नहीं लगा। मैं आज इरफान भाई ने मुझे बहुत हंसाया, और मुझे लगता है मैं प्रोग्राम के बाद भी अभी इनसे और मज़ीद गुफ्तगू होगी। आप लोग अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।